नमस्कार सभी साथी, सभी बहनें जो हमारी मुख्य सेविका भर्ती का इंतज़ार कर रही हैं, वो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उसका कारण है अहर्ता। देखिए, जिन बहनों का तीनों साल में बीए कला वर्ग से है संबंधित विषयों के साथ जो भी विषय नोटिफिकेशन में दिए गए थे, 4 विषय जो दिए गए थे, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, पोषण विज्ञान और भी एक विषय था। तो उन 4 विषयों के साथ, जिन 4 विषयों में से किसी एक विषय के साथ अगर जिस भी बहन का स्नातक तीनों साल है तो उनको तो कोई समस्या है ही नहीं, वो बिल्कुल श्योर हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो परेशान सिर्फ इसलिए हो सकती हैं कि अगर उनके कुछ नंबर कम हैं तो कहीं ना कहीं पर उनके मन में ये है कि जिन बहनों का 2 साल ही संबंधित विषय रहा है तो हो सकता है कि आयोग उनको बाहर कर दे तो मेरिट कम जाएगी। तो ये तो फैक्ट वाली बातें हैं, किसी का नुकसान होगा तो किसी का फ़ायदा तो होगा ही। मगर जो हमारी 2 साल वाली बहनें हैं जिन्होंने संबंधित सब्जेक्ट स्नातक में 2 साल ही लिया है, तो वो लोग बहुत परेशान हैं। वो इसलिए परेशान हैं कि उनके नंबर भी अच्छे आए हैं। जो अभी तक कट-ऑफ बताई जा रही है सबके द्वारा प्रेडिक्ट करके, उसके अंदर कहीं ना कहीं पर वो हैं। तो अब इसलिए वो परेशान हैं कि उनका अगर 2 ही साल संबंधित सब्जेक्ट है तो क्या उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो जितनी भी हमारी बहनें हैं और इस समस्या से गुजर रही हैं और परेशान हैं, तनाव की स्थिति में हैं, तो मेरा कहना ये है कि आपको कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो मामला निकल के सामने आ रहा है, नोटिफिकेशन में दोनों बातें लिखी। एक तरफ तो ये लिखा हुआ है कि कला वर्ग से स्नातक, ये एकदम क्लियर है कि आप बीए ही हो, बीएससी वाले बाहर हैं। पहला ये आप समझ लीजिए कि साइंस वर्ग इसमें पार्टिसिपेट करने नहीं पाएगा, भले ही उसने गृह विज्ञान से बीएससी किया हो। तो ये एक अपना अलग मुद्दा है, इसका मामला यहीं पर ख़त्म। बीएससी इसमें इन नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में। अब बात करते हैं कि जिनका 2 साल सब्जेक्ट रहा है उनके साथ क्या होगा। देखिए, नोटिफिकेशन में दोनों बातें लिखी हैं। एक तो ये लिखा है कि कला वर्ग से स्नातक होना चाहिए, और दूसरी बात जो लिखी हुई है जिस पे मैं फोकस कर रही हूँ, जो मेन महत्वपूर्ण बिंदु है वो यही है कि उसमें लिखा है एक विषय के रूप में। कहीं पर ये नहीं लिखा गया है कि तृतीय वर्ष में, और जब तृतीय वर्ष में लिखा नहीं है तो एक विषय के रूप में लिखा है। तो जो सब्जेक्ट लिए गए हैं, चाहे 2 साल लिया गया है चाहे 3 साल लिया गया है, उसको हमने स्नातक में एक विषय के रूप में लिया था और उसकी पढ़ाई भी करी है। अब उसमें रूल है कि लास्ट ईयर में आप 2 सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जो आपको पसंद है या जो भी उनका कारण है, तो आप 2 लेते हैं, तीसरा आपको छोड़ना ही पड़ता है। आप तीनों साथ लेके पढ़ नहीं सकते हैं। अच्छा, ये हो गई। तो परेशान होने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि इस मुद्दे को कोई भी बाहर का व्यक्ति डिफाइन नहीं कर सकता है। 1992 की नियमावली के अकॉर्डिंग भर्ती हमारी होनी है, लेकिन बीच में 1998 में संशोधन भी हुआ है। उस संशोधन में इन 4 विषयों को शामिल किया गया था, जहाँ पर भी कोई इस तरह का फाउंडेशन नहीं दिया गया है कि तीनों साल होना चाहिए। अच्छा, मौजूदा जो मुख्य सेविका बहनें हमारी जो पहले से कार्य कर रही हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है कि पहले ये भर्ती प्रोन्नति के माध्यम से हुआ करती थी, तो उसमें भी अगर ढूंढा जाए तो कई सारी बहनें मिल जाएंगी जिनका 2 ही साल में था। तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो 2 साल वाली बहनें हैं हमारी, वो इस भर्ती में एलिजिबल हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो तब तक एलिजिबल हैं जब तक आयोग इस संबंध में उनको कोई सूचना ना जारी करे, या फिर जो है उनको इस भर्ती से डीवी में या जो है जो भी उनकी प्रोसेस होगी उसके अकॉर्डिंग उनकी तरफ से उनको बाहर ना किया जाए, तब तक उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उनको लग रहा है कि नहीं, हमको बाहर ही कर दिया जाएगा, तो देखिए, कोई भी समस्या हो या कुछ हो तो
ठीक है, कोई अकेले आपको नहीं बाहर किया जाएगा, और भी बहनें हैं, वो भी हैं, तो वो भी बाहर होंगी। तो ये कोई आपके जीवन की अंतिम भर्ती तो है नहीं। आप लोग लगातार इन सब टेंशनबाजियों में ना पड़ करके पढ़ाई लिखाई अपनी जारी रखिए। अगर और किसी भर्ती में आप लोग एलिजिबल हैं तो उसकी तैयारी करते रहिए और इंतज़ार करिए कि जल्द से जल्द रिवाइज्ड आंसर किया जाए, रिजल्ट आ जाए और उसके बाद डीवी हो जाए। उसके बाद ही फाइनल में ही आप जान पाएंगी कि किसको लिया गया है, किसको नहीं लिया गया है। देखिए, आयोग इस प्रकार की कोई सूचना निकालने वाला नहीं है कि फला लोग आए डीवी में, फला लोग ना आए। उसका कारण ये है कि नोटिफिकेशन में और एडमिट कार्ड में उसने लिख दिया था आयोग ने कि अपनी अहर्ता की जांच स्वयं करके तब आएँ। अब अहर्ता की व्याख्या कौन करेगा? तो अहर्ता की व्याख्या करने आयोग आएगा नहीं। जो इन होगा उसको इन कर लेगा, जो आउट होगा उसको आउट कर लेगा। लेकिन इन सब चक्करों में बहुत सी बहनें हमारी हैं जो पुरानी न्यूज़पेपर की कटिंग ला ला के रोज़ परेशान रहती हैं। अभी एक न्यूज़पेपर की कटिंग है मेरे पास, इस वीडियो के लास्ट में मैं उसको पिनअप कर दूँगी, लगा दूंगी, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। अब उसमें 2011 का वो मामला है। अब उसके अकॉर्डिंग परेशान है कि ऐसा तो नहीं है। अरे तो 2011 उसमें भी यही बताया गया है कि जो है अहर्ता थोड़ी सी चेंज की गई है, लेकिन वहाँ अहर्ता को लेके कोई व्याख्या नहीं की गई है। उसमें लाइन लिखा है कि कला वर्ग से स्नातक संबंधित विषयों के साथ, मगर कहीं पर अंतिम वर्ष की उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं दी गई है। जबकि आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि एक सब्जेक्ट के रूप में आपने वो विषय लिया हो। तो इसलिए ज़्यादा परेशान आप लोग बिल्कुल मत होइए, क्योंकि परेशान होके कोई मतलब भी तो नहीं निकलेगा। इसीलिए सभी लोग संगठित हो जाइए और 26 नवंबर को पूरा एफर्ट लगा करके ट्वीट करिए और जहाँ भी बुलाया जाए, आह्वान किया जाए, वहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ट्रेंड करने की कोशिश करेंगे, यूट्यूब पे पूरी जान लगा देंगे। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट भी आएगा और हम लोगों की भर्ती भी कंप्लीट होगी। बाकी मैंने ये लगा दिया है, आप लोग देख सकती हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।